हेल्थ की जागरूकता पब्लिक स्पेस, पब्लिक डोमेन में उतनी ही लेवल तक है कि एक आम आदमी समझ पाए। और यूरिनरी हेल्थ की जागरूकता बहुत हद तक पब्लिक स्पेस में बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए क्योंकि यूरोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट रहा है जहाँ पे यूरिनरी हेल्थ के बारे में बहुत हद तक डिस्कस नहीं किया जाता है, और ये बहुत हद तक एगनी और शेम में ही बीता जाता है। अगर किसी को यूरिनरी कंप्लेन है तो उसे यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत होती है। होता क्या है, जब यूरिनरी ब्लैडर भरता है तब हम यूरिन पास करने जाते हैं। उससे पहले की कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होती है। जैसे हार्ट और ब्रेन और लंग्स की फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब स्वचालित ऑर्गन्स हैं जो अपना काम करते रहती हैं। वैसे ही किडनी का फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। किडनी को हम तंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी पियेंगे, किडनी का काम है वो सारा पानी निकालना, तो यूरिन ज्यादा बनेगा। और जो ज्यादा बनेगा वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है, तो किडनीज पीछे होती हैं, और वो यूरेटर या पतली सी पाइप से 25 सेंटीमीटर की जो पाइप होती है उससे ब्लैडर में यूरिन आता है। और ब्लैडर अपने में एक रिसेप्टेकल या एक बैग है जिसके अंदर में सेंसेशंस होती हैं, और ये सेंसेशन ग्रेजुअली बिल्डअप होती है। ये ब्लैडर का धीरे धीरे भरना और भर के जब वो लेवल को पहुंच जाना जहां हमें सेंसेशन आया, जो माइल्ड से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से और स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा हो गया जहां हम कंप्लीट ब्लैडर फिल्ड हैं और हम जाके यूरिन पास करना चाहते हैं। उस समय ब्लैडर की सेंसेशन इतनी तीव्र होती है कि वो सेंट्रल मैकेनिज्म्स को याद दिलाती है कि अब टाइम हो गया, हम जाके यूरिन पास करें। क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म है जो हमारे बस में है और हमारा काम है, ये स्वचालित नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूरिनरी ब्लैडर जब भरता है तो वो खाली करने का काम एक पुरुष, एक स्त्री का है, एक ह्यूमन बींग का है। उसके पहले का काम कोई और कर रहा है जो बहुत स्वचालित है। तो किडनी का फंक्शन यूरिन बनाना, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को तरल पदार्थ में निकालना। उसमें अगर पानी की मात्रा अच्छी है तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी कुछ है, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, वो अच्छे से डिजोल्व हो रहे हैं, और वो दोनों नहीं जुड़ रहे हैं तो पत्थर नहीं बन रहा है, और सारे क्रिस्टल्स भी डिजोल्व हो जाते हैं, तो सारे के सारे नीचे आए, ब्लैडर भरा। और ब्लैडर की कोऑर्डिनेशन आपके हमारे बीच में, तो बहुत हद तक एक पुरुष, एक स्त्री अपने आप में कंट्रोल में है, और ब्लैडर उनका एक तरह से वश में रहता है। पर क्या होगा जब ये ब्लैडर भरता है और कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर वो फिनोमेना है जिसमें अगर ब्लैडर भर गया और हमारा कंट्रोल ना कर पाए तो हमें फटाफट टॉयलेट जाने की जरूरत होगी, या वो तीव्र इच्छा होगी जिसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कहते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन वो है जिसमें हमें फटाफट ब्लैडर खाली करने की जरूरत पड़ती है। तो हुआ क्या है, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से हमारी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, मतलब हम बार बार यूरिन जा रहे हैं। पहला, कुछ ओवर एक्टिव ब्लैडर के ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन इतनी कंपेलिंग और इतनी स्ट्रांग होती है कि आप जहां पे हैं वहीं यूरिन पास करने की इच्छा होगी, झटपट पास करने की इच्छा होगी, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं। तो वो कंपेलिंग डिजायर जिसको पोस्टपोन करना मुश्किल है, उसे अर्जेंसी कहते हैं। और ये बहुत ही स्ट्रांग और डिफिकल्ट कंपोनेंट है एक मरीज के लिए, एक पुरुष स्त्री को अपने आप को मैनेज करने के लिए। तो ये बहुत डिफिकल्ट कंपोनेंट होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर का, जिसे अर्जेंसी कहते हैं। और फिर उससे भी आगे बढ़ता हुआ अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिन लीक हो जाना। तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जहां अर्जेंसी हुई, आप रोकने की कोशिश कर रहे हो और यूरिन लीक हो जा रहा है, और एक तरह की बिहेवियर हो गई है ब्लैडर की। तो फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन दिन और रात, नंबर वन। नंबर टू, अर्जेंसी, जो इतनी कंपेलिंग डिजायर है जिसको हम पोस्टपोन न कर सके और यूरिन निकलने की कगार पे है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जहां पे लोग पानी पीना कम कर देते हैं, लोग इस भय में रहते हैं और पानी नहीं पीते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स का भय रहता है। और बहुत से लोग जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस से पीड़ित हैं देश दुनिया में, वो डायपर्स पहनते हैं, पैड्स पहनते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता ब्लैडर कब कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगी, कब ब्लैडर मास्टर बन जाता है और हम स्लेव बन जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर एक उस तरह की सिचुएशन है जिसमें ब्लैडर की ये स्वचालित पूरी प्रोसेस, जिसमें हमारा काम यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना है जब वो ब्लैडर भरता है। हार्ट मिनट में 72 बार कॉन्ट्रैक्शन करती है और हमें पता भी नहीं चलता। अभी आप बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, और हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, और आराम से ब्लैडर भरता, हार्ट भरता है और हार्ट खाली होता है, तो ये आपको पता नहीं चलता। लेकिन अगर हार्ट की, अगर पल्स रेट बहुत बढ़ जाती है और कॉन्ट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है, उसे पैल्पिटेशन कहते हैं, तो ये 72 बार से ज्यादा होगा, 80, 90, 100, तो आपको धड़कन लगती है, पैल्पिटेशन होता है, तो उसे पैल्पिटेशन कहते हैं। मतलब कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत होती है, अब उसमें बैठ के टाल नहीं सकते। सिमिलरली, ब्लैडर की और ओवर एक्टिविटी हो जाए तो ब्लैडर ये 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में जो हम और आप यूरिन पास कर रहे हैं, ये ना हो कि 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में बार बार जाना ही पड़ता है, जैसे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, और जो इनकॉन्टिनेंस का नाम देते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो अगर ब्लैडर की पैल्पिटेशन बहुत बढ़ गई तो इसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। तो अगर आप अपने हार्ट की पैल्पिटेशंस को पोस्टपोन नहीं करना चाहते तो अपनी यूरिनरी ब्लैडर की पैल्पिटेशंस को क्यों पोस्टपोन करते हैं?
मतलब व्हाई डू यू लिव विद इनकॉन्टिनेंस व्हेन यू कैन लीव इनकॉन्टिनेंस? ये जरूरी क्यों है आज जानना? क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज, जिसमें हम कुछ कुछ चीज पोस्टपोन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और एजिंग ग्रेसफुली ब्रिंग्स अबाउट दोज चेंजेस जिसको हम शायद बहुत बार हमारे वश और कंट्रोल में ना हो, वो हमारे लिए मुश्किल है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर वो है जिसको हम पोस्टपोन नहीं करना चाहते। अगर किसी को इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, किसी को अर्जेंसी है, किसी को अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, तो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में मैं सुबह से लेकर शाम तक हर 6 दिन ऐसे बहुत से मरीज देखता हूँ जो अपनी दवाइयां खा रहे हैं और दवाइयां काम नहीं आ रही है, या कोई दवाई नहीं खाया, या कोई पता नहीं था किसको दिखाना था और डॉक्टरों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे पर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और दूर दराज शहरों से और कई जगहों से आते हैं जिनकी ट्रीटमेंट दवाइयों से भी हो नहीं पा रही हो, जिसके लिए हमें अगला स्टेप लेना पड़ता है रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर में, जिसमें बहुत बार हम बोटुलिनम टॉक्सिन कहते हैं। तो रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर वो हुआ जिसमें ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो पाती और हम लीक कर जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी बहुत ज्यादा है। ये नॉर्मल पुरुष और स्त्री, आपको मेरे को तो हो सकता है, पर बहुत बार ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में होता है। याद रखिएगा, इडियोपैथिक ओवर एक्टिव ब्लैडर वो हुआ जिसमें हमें कारण नहीं पता, और ये नॉर्मल लोगों को हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल देखने में और कार्य कलश में सब कुछ में बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन वो लोग जिनको न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स है, जिनको स्पाइनल इंजुरीज है, स्पाइन की सर्जरीज हुई है, जिनको ब्रेन की इंजुरीज है, स्ट्रोक हुआ है, जिनको पार्किंसनिज्म है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर ऐसे लोगों को ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूरोवासाइकल डिस्फंक्शन, न्यूरोजेनिक ओवर एक्टिविटी या न्यूरोजेनिक डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी, जो हम न्यूरोडायनामिक्स से स्टडी करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दवाइयां शायद काम ना आए, डायपर्स पे रहना, ब्लैडर कुछ खाली होना, कुछ ना होना, और इस तरह की जिंदगी व्यतीत करना जिसमें रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लैडर की प्रेशर से किडनी को चोट पहुंच रही है, ये न्यूरोजेनिक कंडीशंस जो होती हैं, जिसमें कोई भी नर्व की कंडीशन जो स्पाइन और ब्रेन की हो और यूरिन लीक हो रहा है, वैसे कंडीशन में हम बहुत बार बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन ब्लैडर में देकर के, बोटॉक्स देकर के ब्लैडर को शांत करते हैं। वो शैतान ब्लैडर बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर ब्लैडर ये शांत ही रहता है कुछ महीनों तक, कभी कभी 6 से 9 महीनों तक, कभी उससे भी ज्यादा। जो टैबलेट आपको हर दिन खाना पड़ रहा है और वो टैबलेट अगर काम नहीं आ रहा है तो कारण खोजना पड़ता है, टैबलेट की कॉम्बिनेशन यूज की जाती है और वो भी काम नहीं आ रहा है, तो उसे रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर कहना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट हम करके और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम उसे सही अप्रोच से आगे ट्रीट कर सके। तो देखा जाता है कि 10 से 43% ऐसे भारतीय हैं जो वृद्धावस्था में हैं, बहुत ज्यादा जो औरतें हैं, और पुरुष और स्त्री और यंगस्टर्स को भी ओवर एक्टिव ब्लैडर है। ओवर एक्टिव ब्लैडर ट्रीटेबल है। ओवर एक्टिव ब्लैडर को आपके यूरोलॉजिस्ट आपके शहरों में, या हम कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में इसको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में देखते रहते हैं, और इस तरह के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इतना सुधारते हैं जिसमें उनको डायपर्स ना पहनना पड़े, उनको बार बार टॉयलेट ना जाना पड़े, वो अपना पानी कम ना कर दें इसी डर में कि उनको अर्जेंसी होती तो यूरिन लीक हो जाता है। तो ये पूरी अवेयरनेस या जागरूकता आज बहुत जरूरी है कोकिलाबेन हॉस्पिटल के माध्यम से आपको जगाना, क्योंकि सोसाइटी को इसके बारे में बहुत कम पता है। लोग डायपर्स में रहते हैं, काम चलाते रहते हैं, पानी कम पीते हैं, यूरिन में काफी स्मेल आता है जो एसिडिक यूरिन में होता है, इन्फेक्शन होते रहता है डायपर्स के कारण, ब्लैडर बहुत बार खाली भी नहीं होती है और उम्र के साथ चेंज होता है। पुरुषों में प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होते हुए जब पेशाब का रास्ता धीरे धीरे अंदर से बंद होता जा रहा है और यूरिन की फ्लो घटती जा रही है, साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे ब्लैडर एडजस्ट करता जाता है इस रुकावट को और कॉन्टैक्ट करता जाता है। एक समय के बाद जब रुकावट बहुत ज्यादा हो जाती है तो या तो लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा पेशाब बहुत रुक रुक के आ रहा है, ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है और खाली नहीं हो रहा है, या फिर लोगों की ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सेकेंडरी ओवर एक्टिव ब्लैडर, कि उस समय नींद खुलती है, उस फिनोमिना को जो बहुत दिनों से चल रहा था, क्या, रुकावट, और रुकावट इतने दिनों से चल रहा था लोगों को याद नहीं था, अब पता चला ब्लैडर इतनी ओवर एक्टिव हो रही है, घबराई हुई है, उसको खाली करना है वरना एक दिन पेशाब बंद ना हो जाए। तो एक तरह का ये प्रोग्रेस स्टेज है जिसमें ओवर एक्टिविटी और ब्लैडर आकर के यूरिन को तंग कर रहा है, और इतना ज्यादा कि आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल गड़बड़ हो गई। बहुत बार आप डायपर्स पहन के ही घर से निकलते हैं इसी डर में कि कहीं ना कहीं लीक ना हो जाए, और ये डर आपको सताते रहता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी घट गई है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ है जो किसी और में है, जो आप टॉयलेट पहुंच जाता है, जो अच्छा खासा पानी पीता है और पब्लिक टॉयलेट से घबराता नहीं है। तो मेरा मानना है कि हर युवती या हर औरत जो यूरिन लीक कर रही हैं, जो डायपर्स पहन रही हैं, और जिनकी ब्लैडर बहुत ओवर एक्टिव है और जिनका ट्रीटमेंट अब अनिवार्य है, उनको इनकॉन्टिनेंस क्लिनिक कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आकर के अपने आप को, अपनी व्यथा और अपनी कहानी सुना करके राइट अप्रोच, राइट इन्वेस्टिगेशन और राइट ट्रीटमेंट की जरूरत है। बहुत बार दवाइयां काम आती है, बहुत बार दवाइयां काम नहीं आती है, हमें ऑपरेट करना पड़ता है। पर हम और आप क्या खोज रहे हैं? हम और आप खोज रहे हैं कि हमारी ट्रीटमेंट हो जाए, हमें इससे निदान मिले और ट्रीटमेंट को क्योर तक ले जाए, जहां फिर ये लाइफस्टाइल वो हो जाए जो पहले कभी था। सो लिविंग विद इनकॉन्टिनेंस अब नहीं चलेगा, अब हमें इनकॉन्टिनेंस को छोड़ना पड़ेगा। लेट्स लीव इनकॉन्टिनेंस, और फिर हम वो लेवल को जाएं जहां हम अपने ब्लैडर को अपने कंट्रोल, अपने वश में रख सके जो पहले भी था।
So instead of bladder being a slave, bladder became a master, and therefore you are in situations of overactive bladder. Overactive bladder, recurrent urinary tract infections में कैथेटर के साथ, ब्लैडर स्टोन के साथ, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के साथ, न्यूरोजेनिक ब्लैडर कंडीशंस के साथ हो सकता है। और जिसको भी किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, यूरिनरी लीकेज है, उनको हम डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में इनकॉन्टिनेंस क्लिनिक में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अवश्य देखना चाहते हैं। तो अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में मिले, इनकॉन्टिनेंस के साथ ना रहें, क्योंकि वो अपने में ऐसी कॉन्फिडेंस लोअरिंग इशू है जिसमें आपकी लाइफस्टाइल बहुत बन जाती है। आप पानी पीना कम करते हैं, आपकी यूरिन बहुत कंसेंट्रेटेड होती है, किडनीज को पता रहता है कि वो डिजॉल्व नहीं कर सकते वो सारे सॉल्यूट्स, और पत्थर बार बार बन रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, पगडंडी की तरफ इंस्टेड ऑफ मेन रोड पे। तो हमें वापस पगडंडी या फुटपाथ से मेन रोड पे आना है और अपनी लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल को इतना इंप्रूव करना है। इस जागरूकता का फायदा उठाने की बहुत जरूरत है। तो ये बिल्कुल लोगों तक पहुंचने की कोशिश होती है, सोसाइटी तक। और कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम इस तरह की कोशिश करते रहते हैं कि हम आपको जागरूक करें, और वो करें जो जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ संभल जाए। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर और ब्लैडर की सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें हर तरह की यूरिनरी कंप्लेंट्स को ठीक करना हमारा कर्तव्य होता है, हमें जागरूक भी करना होता है। ये बहुत संक्षेप में आपको बताने की कोशिश थी कि ये मिस ना करें। बॉम्बे में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में पिछले 14 साल से हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स और सिंपल बीमारियों की ट्रीटमेंट करते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी साथ साथ करते हैं। धन्यवाद।